बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज के दौर का कि गुनाहों से कैसे बचा जाए, उस पर इंशाल्लाह मैं बात करना चाहूँगा आप लोगों से। तो इसमें कुछ आउटलाइन मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले ये जानना कि गुनाह होता क्या है और मेजर और माइनर सिंस क्या हैं इस्लाम में, गुनाहों के असरात क्या हैं इंसान की ज़िंदगी में, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि प्रैक्टिकली आज के दौर में इन चीज़ों से कैसे बचा जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आम हो चुके हैं बहुत से गुनाह, आपको पता है, मेजर माइनर बोथ। तो सबसे पहले 3 चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि जितनी काउंसलिंग्स मैंने की, जो भी माशाल्लाह नौजवान मुझे मिलते हैं, जो सवालात मैं देखता हूँ आप लोगों के, तो वो आ जाके 3 मसाइल जो हैं उस पर मबनी होते हैं वो सवालात। नंबर 1, डीमोटिवेशन। डीमोटिवेशन समझते हैं यानी इंसान की मोटिवेशन लूज़ हो जाना, उसका दिल ही ना करना कुछ करने का, किसी से मिलने का दिल ना करना, ऑल दीज थिंग्स। कभी कभी तो ये होता है और नॉर्मल है, सबके साथ होता है। जाहिर है एक जैसी कैफियत तो हमेशा नहीं रह सकती, लेकिन अगर ये बहुत कॉन्स्टेंटली हो रहा है तो फिर इसको इंसान को देखना चाहिए कि इसका हल क्या है। दूसरी चीज़ जो मुझे समझ आई वो है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। कॉग्निशंस कहते हैं सोचों को, और डिस्टॉर्शन आप समझते हैं कि जब डिस्टॉर्ट हो जाए एक चीज़, ठीक है। 14 किस्म की कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन साइकोलॉजिस्ट ने बताई हैं, जिनमें मुख्तलिफ थॉट पैटर्न्स हैं, और वो 14 थॉट पैटर्न्स गलत थॉट पैटर्न्स हैं जो इंसान को मनफी सोच यानी नेगेटिव सोच का कायल बना देते हैं। उसमें मिसाल के तौर पे एक सोच ये है कि लर्नड हेल्पलेसनेस उसे कहते हैं। लर्नड हेल्पलेसनेस ये सोच है कि मैं जो मर्जी कर लूँ मेरे हालात ठीक नहीं होने वाले, ठीक है। ये एक मनफी सोच है जो फैक्ट्स के भी खिलाफ है, शरीयत के भी खिलाफ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक इंसान सेम हालात में ज़िंदगी गुजार दे, रुल जाए, मर जाए, डीमोटिवेटेड रहे और उसको अल्लाह की मदद ना आए। तो ये फैक्ट्स के भी खिलाफ है, ये शरीयत के भी खिलाफ है। ये मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल दी है, ठीक है। इसी तरह कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन एक ये होती है कि इंसान ये सोचे कि मिसाल के तौर पे मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि शायद उसने पास्ट में कोई नाकामी देखी है, उसकी वजह से उसका मिजाज ये बन गया कि मैं कामयाब हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये मेन 2 चीज़ें जो मैं समझता हूँ आज हमारा मसला है, एक डीमोटिवेशन वो हावी हुई है, दूसरा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, जिसकी वजह से हम खुद शिकस्त वाला माइंडसेट बना के, फेलियर माइंडसेट बना के अपना बड़ा नुकसान कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे ये सोचना कि एक चीज़ का मैं आदी हो चुका हूँ, एडिक्ट हो चुका हूँ, और नो मैटर मैं क्या करूँ ये चीज़ जाने वाली नहीं है। तो ये एक फैक्चुअली भी बात गलत है और ये बात टेक्निकली भी गलत है, इन द सेंस के इस तरह की मायूसी हमारे रिलीजन ने मना फरमाई है, इस तरह के अल्फाज, इस तरह की मायूसी, ठीक है। तो आ जाके यही चीज़ें, अब मैं आपको बताता हूँ कि रिलीजन, दीन इस्लाम हमारी कैसे इस हवाले से मदद करता है कि इन चीज़ों को हम कैसे काउंटर करें, क्योंकि आपको पता है सारी चीज़ें सोच से शुरू होती हैं। अगर थॉट पैटर्न ठीक नहीं है तो सब कुछ गलत है, फिर ना हम गुनाहों से बच सकेंगे, ना मोटिवेशन रहेगी, ना हमें एनर्जी होगी, ना हम अपने आप को पंप कर सकेंगे, मोटिवेट कर सकेंगे, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स। तो 2 चीज़ें आप समझ लें, एक है स्पिरिचुअल रिजर्वायर, एक है विल पावर रिजर्वायर, ठीक है। इंसान आ जाके क्या है, माइंड, बॉडी एंड सोल। माइंड और बॉडी, उसका ताल्लुक विल पावर से बहुत ज़्यादा है। विल पावर हर इंसान में एक रिजर्वायर मौजूद है। कोई भी बंदा ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे अंदर विल पावर है ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता, इल्ला ये कि वो बहुत बड़ा ड्रग एडिक्ट हो जाए, जो आई होप के यहाँ पे ये मसला नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो बहुत ड्रग में चले जाते हैं लोग, उनकी विल पावर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, बिकॉज वो फिर एक बायोलॉजिकल मसला बन जाता है, वो केमिकल्स की कमी होती है, दवाइयाँ लेनी पड़ती, बड़ा कुछ। अदरवाइज़ कोई भी बंदा एक क्लेम नहीं कर सकता कि जी मेरी विल पावर है ही नहीं इस चीज़ को छोड़ने में। विल पावर बिल्कुल मौजूद होती है, लेकिन वो कम हो जाती है। जैसे एक ग्लास है पानी का, वो जब खाली हो जाता है तो बस अब उसको फिल करना पड़ेगा। तो इस रिजर्वायर को, ये जो टैंकी है विल पावर की हमारे दिमाग के अंदर, इसको भी फिल करना पड़ता है। इसको फिल कैसे करना पड़ता है? देखें, ख्यालात को कंट्रोल करना, नेगेटिविटी को कंट्रोल करना, गुनाहों की ख्वाहिश को कंट्रोल करना, ये सब आपके कंट्रोल में है।
ये शैतान की तरफ से एक वसवसा आता है कि नहीं, ये जी आपके कंट्रोल में है ही नहीं। तो पहले इंस्टेंट पे जब आप कंट्रोल करेंगे इन चीज़ों को, तो हो सकता है आपको बड़ी तकलीफ उठानी पड़े, आपको बहुत ज़्यादा ताकत के साथ, जुस्तजू के साथ ये चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ी, ठीक है। लेकिन इनक्रेडिबली आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जब ये आदत बन रही है आपकी कंट्रोल करना, तो आप में एक अजीब सी पावर आ रही है और उस पावर को आप इंजॉय करने लगेंगे, ठीक है। ये इसी तरह है जैसे मैं जिम जाता हूँ और पहले दिन खलियाँ पड़ जाती, अब मैं डर के घर बैठ जाऊँ कि जी मैंने तो जिम करना ही नहीं क्योंकि ये तो खलियाँ पड़ गई उन्हें। लेकिन जो रेगुलर जाएगा, उठाता जाएगा डंबल्स, उसकी स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, मसल बिल्ड होगा, 2 kg की जगह 4 उठाएगा, फिर 10 उठाएगा, फिर आगे सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक टाइम आएगा कि वो बहुत हेल्दी फील करेगा और बहुत आप कह लीजिए स्ट्रेंथ फील करेगा। तो सेम गोज फॉर विल पावर। अपनी विल पावर को बिल्ड करें। कैसे? थोड़ा सा अपने आप को फोर्स करें एक चीज़ करने के लिए, ज़बरदस्ती करने के लिए। ये कहना कि मुझे नमाज की मोटिवेशन चाहिए, ये सेंटेंस ही गलत है। इस्लाम मोटिवेशन का कायल नहीं है, इस्लाम जो है वो डिसिप्लिन का कायल है। मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन कभी टॉपिक पढ़े, मोटिवेशन इज समथिंग एल्स। मोटिवेशन जो है वो कोका कोला की तरह है, वो जो आप उसको हिलाएंगे एक झाग पैदा होगी, उसके बाद वो सब बैठ जाएगा। इस्लाम डिसिप्लिन का कायल है कि अपने आप को फोर्स करके डिसिप्लिन में एक चीज़ करो। ये कहना कि मेरा दिल ही नहीं करता, ये सेंटेंस ही गलत है, जो कि एक बहुत आम सेंटेंस है ना कि हमारा दिल ही नहीं करता है नमाज पढ़ने का। तो दिल कराना पड़ेगा। कितनी चीज़ें दुनिया में जिनका दिल नहीं करता हम करते हैं, है कि नहीं? स्कूल जाने का दिल करता है, यूनिवर्सिटी जाने का दिल करता है, इल्ला ये कि वो यूनिवर्सिटी में बहुत चीज़ें ऐसी चल रही हों। लेकिन जॉब करने का किसी का दिल करता है, सुबह उठ के को पागल है कि सुबह उठे, अपनी नींद को कुर्बान करे, 7 बजे तैयार हो, जॉब करने जाए, वहाँ पे कॉरपोरेट जॉब करे 9 से 5। कहाँ दिल करता है? लेकिन करते हैं। क्यों करते हैं? पता है, ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बातें, ये भी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, इस तरह कहना कि मेरा दिल नहीं करता है ये चीज़ें करने का, या मुझ में मोटिवेशन नहीं। मोटिवेशन जो है वो तभी आएगी ना जब हम काम करना शुरू करेंगे, तभी तो वो चीज़ बिल्ड होगी, ठीक है। तो ये सोच अपने अंदर पैदा करें कि विल पावर को मैंने स्ट्रॉन्ग करना है अमल के साथ। इस्लाम अमल का नाम है। आप घबराएं नहीं। देखें, गुनाह सोल को वीक करते हैं, विल पावर को तोड़ते हैं, सेल्फ एस्टीम को कम करते हैं, कॉन्फिडेंस को कम करते हैं, ठीक है। अब उसको काउंटर कैसे करना है? ऑब्वियसली कुछ ऐसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके, कुछ ऐसी रूटीन अडॉप्ट करके कि उसमें आपकी विल पावर भी बिल्ड हो रही है और स्पिरिचुअल रिजर्वायर भी बिल्ड हो रहा है। तो पहली चीज़ विल पावर। दूसरा स्पिरिचुअल रिजर्वायर का मैंने जिक्र किया। देखें, रूहानियत जो है उसका ताल्लुक रूह के साथ है। रूह की जो कमज़ोरी है, सारे मसाइल उससे जन्म ले रहे हैं, ट्रस्ट में। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रूह की कमज़ोरी है, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम रूह की कमज़ोरी है, ठीक है। गंदा फील करना, डर्टी कहते हैं ना कुछ लोग, मुझे बड़ा गंदा फील होता है, यानी मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ। ये सारी बातें, ये नेगेटिविटी, इसका ताल्लुक रूह की कमज़ोरी से। रूह को मजबूत करने की एक्टिविटीज़ अल्लाह ने हमें बता दी, ठीक है। कद अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा रस्म रब्बिही फसल्ला। फलाह पा गया वो इंसान, अल्लाह ने फलाह डिस्क्राइब कर दिया, जो फसल्ला, जिसने नमाज पढ़ी, व ज़करा रस्म रब्बिही फसल्ला। कद अफ़लह मन तज़क्का, सॉरी, जिसने तज़किया किया। नंबर 1 जिसने तज़किया किया, नंबर 2 जिसने जिक्र किया और नमाज कायम की। ये 3 चीज़ें, ठीक है। तो तज़किया का ताल्लुक विल पावर से भी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अपने आप से सवाल करें, अपने आप को खुद मोटिवेट करें, डिसिप्लिन में आए। डिसिप्लिन से कोई चीज़ करना तो शुरू करें ना। एक सहाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, या रसूल अल्लाह सब्र कैसे आएगा? अल्लाह के नबी ने कहा सब्र करने से आता है। और क्या सजेशन है? एक बंदा सब्र कर ही नहीं रहा तो सब्र आएगा कैसे उसमें, ठीक है ना। एक बंदा उठ ही नहीं रहा तो उसको कौन उठाएगा? एक बंदा अपने आप को इतना मोटिवेट नहीं कर सकता। ये मैं आपके साथ हो सकता है इन बातों का ताल्लुक ना हो, जनरली बात कर रहा हूँ। कुछ लोग बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनको समझाएं कि अपने आप को थोड़ा सा तो पंप करें ना, उठाएं, डिसिप्लिन में आए। और स्पिरिचुअल रिजर्वायर मैंने आपको बताया, नमाज, उसमें ज़िक्र अल्लाह, उसमें ऐसी गैदरिंग्स में बैठना जहाँ रूहानियत आप हासिल करें। जैसे सहाबा अक्सर आपस में एक दूसरे को कहते थे ना कि हमें ज़रा अपनी महफ़िल में बैठने की इजाज़त दें,
शायद कि हमारा कोई ईमान बढ़ जाए। तो ऐसी जगहों पे आना, और ये जगह बहुत है पाकिस्तान में। आपकी मस्जिद वो जगह हो सकती है, हो सकता है आपका इमाम मस्जिद बहुत ही कोई नेक इंसान है, सेलिब्रिटी नहीं होगा लेकिन नेक होगा, ठीक है। तो हो सकता है आपके कारी साहब बहुत कोई नेक इंसान है जो इमाम मस्जिद हैं या आलिम हैं कोई मस्जिद, उनकी महफिल में बैठना, उनसे कुछ सवाल जवाब करना, या वैसे ही मस्जिद में कुछ टाइम गुजारना, जिक्र, ये सब स्पिरिचुअल रिजर्वायर के लिए प्लेसेस हैं। तो इस पे भी ये ना कहें कि मुझ में मोटिवेशन नहीं वहाँ जाने की, यही तो शैतानी वसवसा है। ऑफिस में जाने की मोटिवेशन कहाँ से आ जाती है? यूनिवर्सिटी जाने की मोटिवेशन कहाँ से आ जाती है? आ जाती है क्योंकि करना है, ब्रेन को रेडी किया हुआ है हमने कि जी करना है ये काम। तो ब्रेन को नमाज के लिए रेडी नहीं किया जा सकता, मस्जिद जाने के लिए रेडी नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। इसीलिए तो सवाल होगा, अगर हमारे कंट्रोल में ये चीज़ें ना होती तो क़यामत वाले दिन हिसाब किस चीज़ का था? इसी का तो हिसाब था कि तुम्हें मैंने विल पावर भी दी हुई थी, तुम्हें मैंने कंट्रोल भी दिया हुआ था, तो तुमने कितना टाइम दीन पढ़ने में लगाया, कितनी तुमने एफर्ट की है अपनी रूटीन ठीक करने में, कितनी तुमने एफर्ट की है अपने आप को इस चीज़ में कायम रखने के लिए, डिसिप्लिन रखने के लिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये दो चीज़ें आप याद रखें, ठीक है। सिंपल मैथ्स का फार्मूला, विल पावर को ग्रो करें, रूहानियत को ग्रो करें, ये सारी चीज़ें डीमोटिवेशन, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कम होती जाएंगी क्योंकि रूह मजबूत हो रही। और गुनाहों की जहाँ तक बात है, इंशाल्लाह अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि गुनाह बेसिकली है क्या। तो क्योंकि जाहिर है ये चीज़ें गुनाहों से बहुत वीक होती हैं, विल पावर प्लस रूहानियत। आज इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जब गुनाह करना बहुत आसान हो चुका है। लेकिन हैविंग सेड इट, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अनजस्ट नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने हमें इस दौर में फेंक दिया है, पैदा कर दिया है और छोड़ दिया। असल में अल्लाह ने अगर हमें इस दौर में पैदा किया है तो उतना ही आसान नेकी को भी कर दिया है। थोड़ा सा अगर आप सोचने पे आए, सहाबा को इल्म हासिल करने के लिए कितना दूर जाना पड़ता था, ठीक है। सहाबा को नेकी करने के लिए माँ बाप से छुप कर करनी पड़ती थी। माँ बाप ज़ाहिर है नॉन मुस्लिम्स थे, तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल थी ये चीज़ें। आज के दौर में देखें यूट्यूब भरा हुआ है पॉडकास्ट, इस्लामिक पॉडकास्ट से इल्म हासिल करना है, कोर्सेज पे कोर्सेज लॉन्च हुए हैं ऑनलाइन, घर बैठ के एसी वाले कमरे में कोर्स पढ़ा जा सकता है, ठीक है। IOU है, इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, अल मगरिब है, अल कौसर है, वहाँ कोर्सेज ही कोर्सेज हैं। यूथ क्लब के भी कोर्सेज होते हैं आपके सामने, ठीक है। तो देखें, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही ऐसा दौर है कि तबाहकुन दौर है और इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। और मोटिवेटेड रहना चाहिए इंसान को कि अगर अल्लाह ने इस दौर में पैदा कर दिया तो हल भी दिया, ठीक है। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि गुनाह बहुत आसान हो गए। तो हम इंशाल्लाह इस पर डिस्कशन करते हैं कि गुनाह असल में होते क्या हैं, और कुछ मोटिवेशन देने के लिए आपको एक हदीस सुनाता हूँ, बहुत खूबसूरत हदीस है। एक शख्स आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ये सही हदीस है मुस्नद अहमद की। उस शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह, ईमान क्या है, कैसे पता लगेगा मैं ईमान वाला? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू नेक अमाल से खुश है और बुरे अमाल से गमज़दा है तो तू ईमान वाला। सुभान अल्लाह। यानी हम ये समझते हैं कि मोमिन वो है जो बुरे अमाल करे ही ना। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मोमिन वो है जो नेक अमाल से खुश हो और बुरे अमाल उसे गमज़दा करे। इसका मतलब है कि मोमिन भी गुनाह करता है, ठीक है। जैसे सूरह आले इमरान में आयत है, अल्लाह जन्नतियों की क्वालिटीज़ बता रहा है। वो क्वालिटी शुरू यहाँ से होती है कि जन्नती वो हैं, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 133 से 135 है। वो लोग ही वो हैं जिनसे जब कोई गुनाह सरजर्द हो जाए तो वो अल्लाह का जिक्र करते हैं और अल्लाह से इस्तगफार करते हैं और इरादा करते हैं कि वापस उसकी तरफ नहीं जाएंगे। वो शुरू ही यहाँ से हो रही बात। देखें, जन्नत में जाना ही गुनाहगारों ने, हम जैसे गुनाहगारों ने, ठीक है ना। तो इसलिए इस बात पे खुश हो, मोटिवेटेड रहें कि अगर आप किसी गुनाह में अल्लाह न करे मुब्तला हैं, लेकिन आपको तकलीफ़ होती है वो गुनाह करके और आपको दुख होता है, तो आपका दिल जिंदा है, ये खुशी की बात है, ठीक है। हाँ, अगर वो रूटीन बन गई है और फील ही कुछ नहीं हो रहा तो फिर ये एक बहुत ही फ़िक्र करने की बात,
इब्न कय्यम ने ऐसे कहा था, जब गुनाह तेरे लिए एक रूटीन बन जाए और तुझे फ़र्क ही कोई ना पड़े तो फिर ये बहुत काबिल फ़िक्र बात है। लेकिन इंशाल्लाह मुझे होप है कि अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुँचे। हर बंदे को इतना ईमान उसमें ज़रूर है कि ज़रूर दुख भी होता होगा, फील भी होता होगा कि यार मैं गलत कर। फिर फरमाया, उस शख्स ने पूछा या रसूलुल्लाह गुनाह क्या है। देखें, पहले पूछा ईमान क्या है, फिर पूछा गुनाह क्या है। बहुत ही खूबसूरत डेफिनेशन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई चीज़ तेरे दिल में खटके, तेरी रूह में खटके, तो ये गुनाह है। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी ने बता दिया ये सॉफ्टवेयर तेरे अंदर है, अपने दिल से फतवा ले। ठीक है, अल्लाह ने फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, बुराई और नेकी की पहचान अल्लाह कहते हैं मैंने तुम्हें दे दी, और नफ्से लव्वामा भी दे दिया, ज़मीर। ठीक है, अब खुद तुम्हें पता लग जाएगा, तुम्हारा सॉफ्टवेयर अंदर से बोलेगा यार ये गलत काम है, थोड़ा सा शक पैदा हो जाएगा। ठीक है, कुछ गुनाह बहुत क्लियर होते हैं, कुछ ग्रे एरियाज होते हैं, और वो आपका दिल बता देगा कि नहीं ये भी चीज़ गलत है, ये खटक रही है, तो वो गुनाह है। तो उसको अवॉइड करना, ये है असल में टेस्ट। ठीक है, और इसी का रिवॉर्ड है। और याद रखें, जो जिस टेस्ट से गुजर रहा है उतना उससे सवाब होगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ। जो औरत जिसने प्रोस्टिट्यूट थी, कुत्ते को पानी पिलाया, पढ़ा है ना आपने वाकया, अपने जूते में मुख्तलिफ रवायात हैं, किसी में मर्द का जिक्र आता है, एक में औरत का। बहरहाल ये औरत वाली रवायत हम लेते हैं। अल्लाह ने उसके इतने से अमल, ये देखने में छोटा अमल है, उसके इतने से अमल में उसको माफ़ कर दिया। वजह क्या है? देखें, जिस फील्ड से वो थी, ठीक है, गुनाहों में डूबी हुई थी, ऑब्वियसली प्रोस्टिट्यूशन की तरफ ऐसे तो नहीं जाता बंदा। जितने वो बुरी फील्ड में थी उतना ही उसको छोटी सी नेकी का सवाब ज़्यादा हो गया, पहाड़ बन गई वो नेकी। ठीक है, अल्लाह के यहाँ उसकी कदर बहुत थी। इसी तरह जो जितने अल्लाह न करे गुनाह में मुब्तला है, वो जब उस गुनाह को रेजिस्ट करता है या उस गुनाह को छोड़ता है, तो यकीन करें हो सकता है कि सिर्फ उसका ये छोड़ना उसकी बख्शिश का ज़रिया बन जाए, चाहे कोई और अमल उसके पास हो ना हो। क्यों? क्योंकि अल्लाह अंडरस्टैंड करते हैं। अल्लाह के यहाँ रिलेटिव मार्किंग है, एब्सोल्यूट मार्किंग नहीं है। रिलेटिव मार्किंग क्या होती है? अल्लाह सबको देखेगा कि ये किन हालात में था। ठीक है, इसका नफ्स कितना स्ट्रांग था, जाहिर है इसने कितनी ट्राई की, एवरीथिंग, फिर देख के अल्लाह मार्किंग करेगा ना, फिर मार्क्स देगा। तो ये बात भी मोटिवेटेड रहे इस बात पे कि जितने बुरी आदत से आप गुजर रहे हैं उसको छोड़ने का रिवॉर्ड भी उतना है, और हो सकता है हमारी बख्शिश का भी इंशाल्लाह ज़रिया बन जाए। तो अब हम देखते हैं कि मेजर और माइनर सिंस क्या हैं। पहली तो बात याद रखें कि इसमें एक रूल है कि माइनर सिन भी अगर बहुत रेगुलरली किया जाए तो वो भी मेजर बन सकता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे माइनर सिन ये है कि बैठे बैठे मजाक करना, और वो मजाक डिसेंट नहीं है, तो ये एक छोटा गुनाह है। ठीक है, फरिश्ते नोट कर लेंगे, लेकिन वो रेगुलर चलता रहे, फिर आगे लैंग्वेज ख़राब हो, फिर लैंग्वेज डिसेंसी लैंग्वेज से चली जाए, आहिस्ता आहिस्ता वो फिर मे बी लोगों के आप उसमें आ जाएं, किरदार कशी में, रोस्टिंग पर आ जाएं उनके, ठीक है ना, उन पे इल्ज़ाम लगाने पे आ जाएं, उनको मजाक बनाने, तो ये मेजर सिन बन जाता है। लेकिन कुछ मेजर सिन्स बहुत ज़्यादा वाज़े तौर पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बता दिए, जो कि 7 मेजर सिन्स। ये तो बंदा कंफर्म कोशिश करे इनसे हमने बचना, क्योंकि कुरान में अल्लाह कहते हैं कि अगर तुम कबायर से बचे तो हम तुम्हारे सगीरा गुनाह माफ़ कर देंगे। देखिए, अल्लाह ने तो लॉटरी लगाई हुई ना हमारी, सगीरा गुनाह डेली माफ़ हो सकते हैं। सगीरा गुनाह मैंने आपको बताया, चलते फिरते बदनजरी हो गई, सगीरा गुनाह है। ठीक है, कोई ऐसा म्यूज़िक सुन लिया जो बहुत ही फजूल किस्म का गाना है, गुनाह है, लेकिन कबीरा तो नहीं है, सगीरा गुनाह में काउंट करेंगे इसे। ठीक है, इस तरह के गुनाह सबसे होते हैं, ऐसी चीज़ें। तो सुभान अल्लाह, अभी हमदी सुबह जो 100 बार और शाम बार पढ़ता है, उसके सगीरा गुनाह चाहे समंदर की झाग के बराबर हो, वो माफ़ कर देता है अल्लाह। ठीक है, इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, सुबह और शाम 100 बार, मगरिब से पहले, शाम का मतलब है मगरिब से पहले, सुबह का मतलब है फजर के बाद, उसके सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते। तो सगीरा गुनाह की तो अल्लाह ने लॉटरी लगाई हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब इंसान नमाज के लिए खड़ा होता है उसके गुनाह, सगीरा गुनाह यहाँ आ जाते हैं, जब वो रुकू में जाता है सारे नीचे गिर जाते हैं।
ठीक है, झड़ जाते हैं। तो नमाज गुनाहों को माफ़ करने वाली जो है वो एक एक्टिविटी है, तो नमाज जो है गुनाहों का कफ़ारा है। तो इसलिए नमाज तो नहीं छूटनी चाहिए, नो मैटर व्हाट सिन यू आर इन्वॉल्व इन, नमाज नहीं छूटनी चाहिए और नमाज को अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो एक्टिविटी है जो इंशाल्लाह गुनाहों का कफ़ारा बनेगी। तो मेजर सिन्स में क्या है? नंबर 1 शिर्क, ऑब्वियस सी बात, अल्लाह इसको माफ़ नहीं करेगा। और शिर्क मुख्तलिफ़ किस्म के, इसलिए इसमें ज़रा आप डिटेल में कुछ पढ़ भी लें। ज़ाहिर है कि आज का शिर्क शायद वो ना हो कि बुतों की इबादत हो रही है, लेकिन ये कि शिर्क की मुख्तलिफ़ इक़साम है। किसी पे तवक्ल इस तरह से करना जैसे अल्लाह पे तवक्ल करना चाहिए, वो भी शिर्क की एक किस्म ही है, ऑल्दो मेजर शिर्क शायद ना हो, लेकिन ये कि शिर्क की एक किस्म है। रिया वाले अमाल करना वो भी एक माइनर शिर्क की शक्ल है, ठीक है, लोगों को दिखाने के लिए, आज के दौर में बहुत आम है, ठीक है। जैसे लोग चैरिटी करते हैं तो चलें, एक है कि इनकरेज करने के लिए पिक्चर्स डाल दी, वो एक और बात है। एक है कि बस दिखाने के लिए, दिखलावा करने के लिए, वो फिर माइनर शिर्क में आ जाता है। और माइनर शिर्क बहुत ख़तरनाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे सबसे ज़्यादा डर तुम लोगों से इसका है, माइनर शिर्क का, क्योंकि ये उस तरह सराहत करता है इंसान के अंदर जैसे काली चींटी काली अंधेरी रात में काले पत्थर के नीचे चलती है, इस तरह से ये माइनर शिर्क तुम लोगों में आ जाता है और तुम्हें पता भी नहीं लगता है, ठीक है। तो इसलिए टेक केयर ऑफ़ दिस, और इसीलिए वो दुआएं हैं अल्लाह से, हम ये दुआ करते हैं ना, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका अन उश्रिका बिका व अना आलमु वस्तग़फिरुका लिमा ला आलमु, ये माइनर शिर्क से रेफ्यूज की दुआ है और हिस्नुल मुस्लिम ऐप में है ये दुआ, ठीक है। तो इसी तरह देखें, किसी इंसान को इस दर्जे पे रख देना कि उसको खुदाई दर्जा दे देना। इबादत क्या है? इबादत में 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। एक्सट्रीम रेवरेंस, यानी झुक जाना, अगले के लिए सबमिट कर देना सब कुछ, इसको रेवरेंस कहते हैं। इसी तरह इबादत में एक्सट्रीम अटैचमेंट, अटैच हो जाना उस हस्ती से बहुत ज़्यादा। और इसी तरह इबादत में है कि एक्सट्रीम सबमिशन, रेवरेंस, सबमिशन और अटैचमेंट। अब ये चीज़ें किसी इंसान के साथ हो जाए तो वो उसकी इबादत बन जाती है। और अल्लाह माफ़ करे, जो बॉलीवुड का इश्क है वो ये वाली इबादत है। उन्होंने तो आपको पता है माशूक को पूरा माबूद बनाया होता है, तो वो इस्लाम ने उसको हराम करार दिया है। सूरह अल-बकरा में अल्लाह कहते हैं कि लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो दूसरों से ऐसे मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत करने का हक है, जबकि जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह से बहुत शदीद मोहब्बत करते हैं। तो इसलिए अगर आपने शिर्क को छोड़ना है, जो भी माइनर शिर्क अल्लाह न करे कोई इन्वॉल्व हो जाता है अनकॉन्शियसली, तो तौहीद को पक्का किया जाए, ठीक है, अल्लाह पे रिलायंस पक्की की जाए, अल्लाह से मोहब्बत पक्की की जाए, अल्लाह के बारे में पढ़ा जाए वगैरह वगैरह, और इबादत की जाए। देखें अल्लाह की मोहब्बत कैसे अचीव होगी, खुद बता दिया अल्लाह ने। सही बुखारी की हदीस है, हदीस कुदसी, अल्लाह कहते हैं कि मेरा बंदा मेरे करीब आता है फ़राइज़ पे अमल करके, करीब आता है, ठीक है, उसके बाद वो मज़ीद करीब आता है मेरे नवाफिल करके। क्योंकि फ़राइज़ तो चलो बंदा कह सकता है कि यार ये तो मैंने बस मजबूरन पढ़ लिए कि मुझे पनिशमेंट ना मिले, नवाफिल तो वही पढ़ेगा ना जो मोहब्बत करता है, ठीक है, वही जाएगा नवाफिल की तरफ। तो जो नवाफिल पढ़ता है अल्लाह कहते हैं कि मेरे और करीब आता है और मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ, यहाँ तक कि मैं उसका बाजू, उसके कान, उसकी आंखें और उसकी टांगें बन जाता हूँ। अब इससे मुराद नहीं नाउज़ुबिल्लाह कि अल्लाह उस इंसान में आ जाता है, इससे मुराद ये है कि फिर जो अल्लाह चाहता है वो उससे करवाता है। जब अल्लाह एक शख्स से मोहब्बत करने लग जाता है तो फिर अल्लाह उससे नेक अमाल ही कराता है, फिर अल्लाह उससे दिखाता ही अच्छी चीज़ें, फिर अल्लाह उससे बुलवाता ही अच्छी चीज़ें, ठीक है। ये अल्लाह की मोहब्बत का आउटकम है और ये बहुत बड़ा आउटकम है। तो तौहीद को पक्का करें, ठीक है। दूसरा मेजर सिन विच क्राफ्ट है, ब्लैक मैजिक। ये वैसे आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दे रहा हूँ, और मैजिशियन की सज़ा कत्ल है क्योंकि बहुत फसाद मचाते हैं, फैमिलीज तोड़ते हैं वगैरह वगैरह। तो ये एक मेजर सिन है। और इसमें रेलेवेंट आप लोगों से देखें, मैजिक की ना टाइप्स हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एस्ट्रोलॉजी इज़ वन ऑफ द ब्रांच ऑफ मैजिक। हॉरोस्कोप एस्ट्रोलॉजी है, सीधी सीधी, ठीक है। तो वो विच क्राफ्ट और मैजिक में ही आता है। सितारों, देखें ना, हॉरोस्कोप क्या है कि सितारे मेरी किस्मत को गवान कर रहे हैं, तो शिर्क है, बल्कि ये तो मेजर शिर्क है कि आप ये कहो कि फलाने सितारे की इस मूवमेंट की वजह से आज मेरा दिन बुरा गुजरा है। यही तो तौहीद में खलल है। हर चीज़ अल्लाह की तरफ से होती है, अल्लाह है असल में। कोई भी खैर आपको नहीं पहुंच सकती जब तक अल्लाह ना चाहे, कोई भी तकलीफ़ नहीं पहुंच सकती जब तक अल्लाह ना चाहे। तो ये क्या बातें हैं। इसलिए ये चीज़ों में कुछ हम इन्वॉल्व होते हैं। पामिस्ट्री, हाथ का देखना, वो क्या है, इल्म नजूम,
न्यूमरोलॉजी क्या है, कितना है हमारे कल्चर में आम। जैसे हिंदू जो है वो कुंडली निकालते हैं या मूर्त निकलवाते हैं, हमने जो है वो चीज़ें यहाँ पे ये न्यूमरोलॉजी इल्मुल आदाद में ऐड कर ली। या इस्तारा को भी हमने एक नया वर्जन इस्तारा का आ गया, कुंडली टाइप, किसी से करवाते हैं, वो पता नहीं क्या हिसाब जायचा बनाते हैं, माँ का नाम पूछते हैं, क्या क्या करते हैं। वो इल्मुल आदाद होता है ना कि माँ का नाम पूछा, डेट ऑफ बर्थ पूछी, फिर वो ऐड करते जाते हैं हरूफ को, फिर एक सिंगल डिजिट निकालते हैं। उस सिंगल डिजिट का उन्होंने कोई ना चार्ट बनाया होता है कि अच्छा ऐसा है तो ऐसा होगा। तो ये सारी चीज़ें, यही तो तौहीद में खलल है, यही तो तवक्कल को हिट करने वाली चीज़ें, और ये हमारे माशरे में कितनी आम है। ठीक है, तो इसलिए ये विच क्राफ्ट में आता है, बी केयरफुल। नंबर 3 ऑब्वियसली किलिंग, ये मेजर सिन में है। किसी की जान ले लेना, तो मर्डरर की सज़ा आपको पता है, फिर मर्डर है, कत्ल का बदला कत्ल है, इसीलिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मेजर सिन है। कंज्यूमिंग रिबा, सूद खाना, सूद लेने वाला, रिकॉर्ड करने वाला, सूद देने वाला, ये तीनों के लिए बहुत सख्त वईद है और अल्लाह रसूल से जंग है। तो जाहिर है इसमें भी बड़ी थिन लाइन है आज के दौर में। ठीक है, बैंक में सेविंग अकाउंट होता है, वो ज़रा केयरफुली हमें देखना चाहिए कि कौन सा बैंक है जो क्लेम कर रहा है कि चलो कुछ इस्लामिक बैंकिंग वहाँ है, वो हमें ज़रा रिसर्च करनी चाहिए। तो बहुत थिन लाइन है। इंश्योरेंस में बहुत थिन लाइन है, लीज़ में बहुत थिन लाइन है। आजकल ये सारे मामला चल रहे हैं ना, स्पेशली जिनकी ACCA की फील्ड है, उन्हें बड़ा केयरफुली इस चीज़ को देखना चाहिए कि हम किस कंपनी को चूज़ करें, कहाँ पे जॉब करें, ऐसी जॉब से बच जाएं जहाँ सूदी में भी कुछ डीलिंग्स हैं, क्योंकि मेजर सिन है। ठीक है, छोटा सिन तो नहीं है। उसके बाद 5वां है जी यतीम का माल खाना, और अल्लाह माफ़ करे ये भी बहुत कॉमन है आजकल। एक बच्चा है, उसका वालिद फौत हो गया, चचा ले गया उसकी सारी जायदाद, कितने कॉमन है स्टोरीज। ठीक है ना, इसी तरह इनहेरिटेंस ही नहीं दी, बहनों की इनहेरिटेंस ही नहीं दी, ये भी बहुत कबीरा गुनाह में आता है। अल्लाह के नबी ने इसकी बहुत सख्त वईद की है। ठीक है, लेकिन यतीम का माल खाना ये तो एक्सट्रीम है, दो गुनाह है ना इसमें, एक तो ये कि माल खाना, दूसरा है कि यतीम बच्चे का, तो ये मेजर सिंस में से है। छठा, फ्लीइंग फ्रॉम द बैटल फील्ड, बैटल फील्ड से भाग जाना। अब ये भी ज़ाहिर है रेलेवेंट तभी है जब जिहाद का मौका हो, तो इसको मेजर सिन करार दिया गया कि उस टाइम पे मुसलमानों की फ़ौज को छोड़ के भाग जाना। ये 7वां मेजर सिन जो है वो इनोसेंट और नेक औरतों पे इल्ज़ाम लगाना, ये बहुत बड़ा मेजर सिन है। स्लैंडरिंग चेस्ट इनोसेंट बिलीविंग वुमेन, और इसकी सज़ा 80 कोड़े है। ठीक है, जो सूरह नूर में आई है कि किसी औरत पे आपने इल्ज़ाम लगाया और उसको साबित ना कर सके तो 80 कोड़े आपको पड़ेंगे। तो ये मेन 7 जो हैं मेजर सिन्स इस्लाम में वाज़े तौर पे बताए गए हैं। बाकी माइनर सिन्स हैं, लेकिन वो मेजर बन सकते हैं अगर उनको छोड़ा ना जाए, उनको आदत बना लिया जाए, तो वो इंसान को ऐन मुमकिन है कि मेजर सिन्स की तरफ भी ले आते हैं। जहाँ तक बात है, देखें आजकल का जो एक बहुत कॉमन सिन है पोर्नोग्राफी एडिक्शन, उसको कुछ स्कॉलर मेजर सिन कहते हैं, क्योंकि उसके साथ चीज़ें बहुत जुड़ी हुई हैं। ठीक है, जाहिर है एक बंदा उस तरफ जाएगा और बहुत रेगुलर जाएगा, तो फिर वो और भी चीज़ों की तरफ बहुत जाएगा, यहाँ तक कि हो सकता है वो रियल, अल्लाह माफ़ करे, जिना की तरफ भी आ जाए। एडल्ट्री भी इज़ ऑल्सो ऑब्वियसली वन ऑफ द मेजर सिन्स इन इस्लाम, जिना जो है। तो खैर हम बात करते हैं इंशाल्लाह कि गुनाहों के जो है वो असरात क्या हैं इंसान की ज़िंदगी में, और क्यों इन्हें छोड़ना चाहिए और क्यों हमें मोटिवेटेड रहना चाहिए इंशाल्लाह कि गुनाहों से बंदा दूर रहे। सबसे पहली बात तो ये समझ लें, देखें कि गुनाह की नेचर ही ऐसी है कि वो आपको नुकसान देगा। ये इसलिए नहीं है कि अल्लाह आपको पनिश कर रहा है, अल्लाह तो इंसान को पनिश करना चाहता ही नहीं। कुरान में है, सूरह निसा में अल्लाह कहते हैं अल्लाह तुम्हें पनिश करके क्या करेगा अगर तुम अल्लाह के मानने वाले और अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते हो, अल्लाह का शुक्र करते हो। असल में तो इंसान खुद पनिश करता है अपने आप को। तो जिस तरह एक रेडियो एक्टिव मटीरियल नुकसानदेह है, उसके करीब आप जाएंगे आपको कैंसर हो जाएगा गामा रेज की वजह से, इसी तरह गुनाह है, आप उसके करीब जाएंगे हो ही नहीं सकता आपको नुकसान ना हो, नुकसान आएगा ही आएगा, तो वो हम खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके असरात क्या है, सम ऑफ दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सिन, इब्न अल क़य्यिम की किताब से अखज़ शुदा है ये कॉन्सिक्वेंसेज, 9-10 कॉन्सिक्वेंसेज उन्होंने बताए। ये इसलिए है क्योंकि नफ्सियाती तौर पे हमें जब एक चीज़ के असरात पता लग जाए, कॉन्सिक्वेंसेज, तो मोटिवेशन आ जाती है उससे बचने की, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, पहली चीज़ है जी कि
नॉलेज से डिप्राइव हो जाना, जितना भी आपको इल्म था, जो भी था, उससे डिप्राइव हो जाता है इंसान, क्योंकि नॉलेज लाइट है, नूर है। गुनाह जो है वो नूर को ले लेता है। और ये अक्सर असलाफ जब उनके पास कोई शिकायत करता था आके कि मेरी मेमोरी वीक हो गई है, या मुझे कुछ चीज़ याद थी, कुरान का कुछ पोर्शन याद था, वो भूल गया है, तो वो अक्सर उन्हें यही एडवाइस करते थे कि आप इस्तग़फ़ार करें, क्योंकि गुनाहों की वजह से चीज़ें भूल जाती हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा असर है। अल्लाह माफ़ करे, किसी ने कुरान हिफ्ज़ किया हुआ है और बिल्कुल निकल गया है दिल से, तो ये एक फ़िक्र करने वाली बात है, और उसको कोशिश करनी चाहिए उसको वापस लाए और अपने गुनाहों को भी ज़ाहिर है उनसे तौबा करे। दूसरी चीज़, रिज़्क़ का छिन जाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने माजा की हदीस है, सही हदीस है, एक शख्स को रिज़्क़ मिलना होता है हलाल से, लेकिन वो जल्दबाजी करके, गुनाह करके वही रिज़्क़ हराम से ले लेता है, तो फिर उसको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलता, जो उसने ले लिया वो मिल जाता है, ना अल्लाह की हेल्प उसके साथ होती है। और ये जो हदीस है जो मैं अभी सुनाने लगा, ये क्या है? अ मैन इज़ डिप्राइव्ड ऑफ प्रोविजन बिकॉज ऑफ द सिंस दैट ही कमिट्स। इंसान को रिज़्क़ से डिप्राइव कर दिया जाता है उसके गुनाहों की वजह से। अब यहाँ पे हो सकता है आपके जहन में सवाल है कि नहीं यार, फलाना इतने गुनाह करता है, वो तो मौजें कर रहा है, ठीक है, उसने तो प्लॉट बना लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। तो देखिए, रिस्क चार तरह का होता है: फाइनेंशियल वेल्थ, इमोशनल वेल्थ, सोशल वेल्थ, टाइम वेल्थ। हो सकता है उसके पास फाइनेंशियल वेल्थ हो लेकिन ना इमोशनल वेल्थ हो। इमोशनल वेल्थ क्या है? जहनी सुकून, वो भी रिस्क है। गिना, ठीक है, दिल में एक सेटिस्फेक्शन। इसी तरह इमोशनल वेल्थ में है जज्बात पे कंट्रोल, एंगर मैनेजमेंट अच्छी, अखलाक अच्छा, ये इमोशनल वेल्थ है। हो सकता है वो बंदा इससे महरूम हो। आपने कई लोग देखे हैं कुछ भी नहीं खाने को, लेकिन जहनी सुकून है अल्लाह की तरफ से। औलाद दी अल्लाह ने, औलाद पल भी रही है माशाल्लाह, और नेक औलाद है, ठीक है, सब कुछ है। तो क्या ये रिस्क नहीं है? बिल्कुल है। सोशल वेल्थ इसी को कहते हैं कि आपकी औलाद अच्छी है, आपकी बीवी अच्छी है, आपका जो है वो घर वाले अच्छे हैं, आपके साथ लॉयल लोग जमा हो गए, तो वो भी रिस्क है। टाइम वेल्थ, टाइम में बरकत, आपके काम जल्दी हो जाते हैं, ठीक है, आप करते ही वो हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद है, ये टाइम में बरकत। तो जब हम गुनाहों में पड़ते हैं तो ये हमारा रिस्क डिप्राइव होता है, टाइम से बरकत उठ जाती है, टेंशनें बढ़ जाती हैं, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट वीक हो जाती है। नंबर 2, आप देखें ना गुनाहों में वक्त कितना ज़ाया होता है। अल्लाह माफ़ करे, अगर एक गुनाह आदत बन चुकी है, 4-4 घंटे, 3-3 घंटे लोग उसमें पड़े रहते हैं, ठीक है, और वो ज़ाया हो रहा है वक्त। सोचें कितना वक्त हम जवानी का ज़ाया कर देते हैं, ठीक है, इन चीज़ों में। अल्लाह माफ़ करे। तो उससे निकलना है, अपने आप को मोटिवेट करना है। फिर आप देखें सोशल वेल्थ, हमारे साथ लोग ही ऐसे आ जाएं जो हमें खाने को तैयार है और बस उनकी नज़र हमारी दौलत पे हो, तो फिर ये कौन सा रिस्क है? इसका मतलब डिप्राइव हो रहा है और गुनाहों की वजह से। फिर आप देखें इमोशनल वेल्थ, जहनी सुकून है ही नहीं, हर वक्त टेंशन है, हर वक्त स्ट्रेस है, हर वक्त परेशानी है, हर वक्त मुंह पे शिकायत है, तो इसका मतलब गुनाहों के असरात आ तो रहे हैं। तो इसलिए गुनाहों के असरात रिस्क की तंगी से आते हैं, ठीक है। रिस्क कभी अल्लाह बढ़ा के देता है, कभी घटा के देता है। ओवरऑल रिस्क तो लिखा हुआ है, लेकिन ये अल्लाह की डिस्ट्रीब्यूशन है। अल्लाह अपने बंदों को चेक करने के लिए कभी ज़्यादा दे देता है उस क्वांटिटी में से, कभी कम कर देता है। जब वो दोबारा इस्तिग़फ़ार करते हैं फिर बढ़ा देता है, ठीक है। ये अल्लाह बादशाह है, अल्लाह जैसे चाहे कर सकता है। नंबर 3, अल्लाह और बंदे में एक ला ताल्लुकी, सेंस ऑफ एलिनेशन, जो बहुत बड़ी पनिशमेंट है, अल्लाह माफ़। बल्कि सबसे सीरियस बात है ये, जब आप अल्लाह से दूर हो जाएं और एक डिस्टेंस फील करें और एलोन फील करें। दुनिया की सबसे बड़ी लोनलीनेस, सबसे बड़ी तन्हाई अल्लाह से दूरी, ठीक है। तो गुनाह वो उस डिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि देखें ना, इंसान अल्लाह माफ़ करे अब गुनाहों में होता है तो अल्लाह, जाहिर है फरिश्ते उसके इर्द गिर्द नहीं होते, फरिश्ते भी उठ जाते हैं उस जगह से, रहमत नहीं होती अल्लाह की, लेकिन उम्मीद होती है, उम्मीद बहुत है। अल्लाह गुनाहगारों को ही माफ़ करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अल्लाह ज़रूर होते हैं बंदे की तरफ मोहब्बत से देख भी रहे होते हैं, चाहते हैं बंदा निकल आए और बंदा जो है मुझसे दुआ करे, मुझे पुकारे, लेकिन गुनाहों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये रिलेशन वीक होता जाता है। वीकनेस यहाँ तक आ जाती है कि एक बंदा ना मायूस हो जाता है, कहता है यार क्या अल्लाह से मदद मांगूँ, मैं तो बहुत ही एक्स्ट्रा कर चुका हूँ काम, इसराफ़ कर चुका हूँ गुनाहों के,
अब क्या मैंने अल्लाह से बात करनी, ठीक है। तो फिर बंदा गिव अप कर देता है, गिव अप करके वो मज़ीद गुनाहों की तरफ चला जाता है। इसलिए इस डिस्टेंस को कम करने के लिए इस्तिग़फ़ार करना, गुनाहों से तौबा करना, गुनाहों को छोड़ना, ताकि आप अल्लाह के करीब आ जाएं और उस रिलेशन को एंजॉय करें। खालिक के साथ जो रिलेशन है ना, वो सबसे खूबसूरत, सबसे हेल्दी रिलेशन है, सबसे ब्यूटीफुल रिलेशन है, और इंसान खुश हो जाता है खालिक के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करके, ठीक है। ये चौथी चीज़, थिंग्स बिकम डिफ़िकल्ट फॉर हिम so that he does not turn his attention towards any matter but he finds the way blocked or he finds it difficult। काम मुश्किल होना शुरू हो जाते हैं गुनाहों की वजह से। मैंने जैसे कहा रिस्क में तंगी आ जाती, इस तरह कामों में भी मुश्किलात आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा खासा काम कोई था, होने लगा था, एकदम मुश्किल बन गया, रुकावट आ गई, ठीक है। तो इस मौके पे बंदे को इस्तिग़फ़ार बढ़ाना चाहिए, अपने गुनाहों की तौबा करनी चाहिए इस मौके पे, ठीक है, ताकि वो अटका हुआ काम जो अल्लाह की रहमत से वो ठीक हो जाए। एक असलाफ थे, सलफ़ थे, उनका वाक़या है कि वो कुरान हाफिज़ थे। तो उन्होंने क्रिश्चियन औरत से, एक क्रिश्चियन औरत थी, उससे उन्हें मोहब्बत हो गई। बहुत खूबसूरत औरत थी वो, तो ज़ाहिर खूबसूरती की वजह से वो अट्रैक्ट हुए। उस क्रिश्चियन औरत ने उनके सामने शर्त ये रखी कि तुम इस्लाम छोड़ दो, इस्लाम छोड़कर जो है ना वो फिर तुम मुझे पालोगे। तो वो जो सलफ़ थे उन्होंने बात मान ली, अल्लाह माफ़ करे, ही लेफ्ट इस्लाम फॉर द सेक ऑफ वुमेन, उससे इम्प्रेस हो गए। और फिर जो है वो एक बार कहीं से गुज़र रहे थे, तो कुरान की जो है ना वो ये आयत उनके सामने आई, सूरह हज की, कि लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो एज पे खड़े हुए हैं, जब तक उन्हें अच्छाई आ रही है वो अल्लाह की तरफ है, और जब उन्हें कोई मुश्किल आती है तो वो इस्लाम से चले जाते हैं। और ऐसे लोग दुनिया में भी खसारे वाले हैं, आखिरत में भी खसारे वाले हैं। तो वो इतना रोए ये आयत सुन के कि अल्लाह ने मुझे मैसेज दे दिया है। उन्होंने तौबा की और वापस आए। तो मैं आपको बताने का मकसद ये कि कई असलाफ आपको नज़र आएंगे जो बाद में मुहद्दिस बने, बड़े बड़े टीचर्स बने, दीनदार लोग बने, उन बहुत डार्कनेस में थे, बहुत ज़्यादा। जैसे अब्दुल्ला बिन मसलम का वाक़या है, इमाम बुखारी के टीचर, शराबी थे, शराब छूटती ही नहीं थी, ठीक है। शराब के नशे में धुत थे। एक दिन इमाम अशाबी आए, जो कि उस दौर के बहुत बड़े मुहद्दिस थे, गधे पे सवार थे वो, क्योंकि रसूलुल्लाह की सुन्नत है, गधे पे रसूलुल्लाह ने सफ़र किया हुआ। उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया। अब्दुल्ला बिन मसलम ने शराब के नशे में धुत बेशर्मी से उनके सामने गए, कहते भाई कौन हो तुम लोग, तुम्हारे इर्द गिर्द जमा हो रहे हैं, किधर से आए हो। इमाम अशाबी ने कहा जी मैं मुहद्दिस हूँ। उन्होंने कहा जी मुहद्दिस क्या होता है। इमाम अशाबी ने कहा मुहद्दिस होता है जो हदीस सुनाता है। तो उन्होंने बेशर्मी से कहा अच्छा मुझे भी सुना, देखते हैं मुझ पर कितनी असर करती है। शराब के नशे में धुत थे, तो उन्होंने हदीस सुनाई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब तू शर्म ना कर तो जो चाहे कर। आप देखेंगे कितने ज़हीन थे कि वही मौका था, वो बेशर्मी से आया था ना। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, ये इस तरह है जैसे एक बाप बेटे को नहीं कहता जा फिर जो करना कर। तो देखें वो हदीस ऐसा उनके ऊपर गिरी पहाड़ बन के। उन्होंने कहा कि मैं उसी वक्त बस तौबा की, इरादा किया कि अल्लाह मैं इतना बेशरम हो गया हूँ। और माशाल्लाह आप देखें वो अब्दुल्ला बिन मसलम इमाम बुखारी के उस्ताद, ठीक है, हदीस के हवाले से अपने आप को करेक्ट किया। फुज़ैल बिन इयाद, इब्न इयाद, आप इनके कभी कोट सर्च करें, फुज़ैल इब्न इयाद, FUDAYL इब्न IBN इयाद IYAD, गूगल पे। इतने खूबसूरत कोट्स हैं इनके, ये असलाफ में से हैं, 11वीं सदी 12वीं सदी में से हैं गालिबन। इनकी स्टोरी आपके सामने है, ठीक है। इनकी स्टोरी क्या है, ये बहुत बड़े डाकू थे और इतने ख़तरनाक डाकू थे कि पता नहीं बंदे भी शायद मारे होंगे इन्होंने। इनसे सारे डरते थे हिजाज के इलाके में, वहीं अरब इलाके में। तो एक दिन इन्होंने क्या देखा जी कि लोग इनके बारे में ना बातें कर रहे हैं। ये होटल में खाना खा रहे थे कि देखो आज रात सफ़र ना करो, फुज़ैल और उसका काफ़िला अटैक कर देगा तुम पे, सब कुछ ले जाएगा। तो इनके दिल में एक बात आई कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि देखो लोग मुझसे इस तरह परेशान होते हैं। लेकिन खैर उस टाइम नहीं छोड़ा, उस चीज़ को कंटिन्यू किया। एक दिन अपनी महबूबा को देखने के लिए जा रहे थे, इनको एक लड़की पसंद थी, तो दीवारें फलांगते हुए देखने उसे जा रहे थे अपनी महबूबा को। तो रास्ते में एक घर से जब दीवार फलांगते हुए गुजरे तो एक बंदा जो है वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहा था और वो उसमें ऊंची ये आयत
की तिलावत कर रहा था, सूरह हदीद की आयत है कि क्या वक्त नहीं आ गया कि ईमान वालों का दिल नरम हो जाए और वो अल्लाह से तौबा कर लें, अल्लाह से रुजू कर लें। और बस ये आयत देखें ना, एक मौका होता है, ये आयत ऐसा उनके दिल पे हिट हुई कि उन्होंने उसी वक्त कहा कि अल्लाह बस अब मैं इस ज़िंदगी को छोड़ना चाहता हूँ। एक डिसीजन ही होता है ना, और इस्तकामत अल्लाह दे देता है। ज़िंदगी को छोड़ा। और फुज़ैल इब्न याद एक नाम है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, कभी उन पर सर्च करें तो कई मिसालें आपको मिल जाएंगी। एक सहाबी थे, देखें वो शराब के आदी थे, वो बहुत मजाकिया थे, अल्लाह के नबी को बहुत हंसाते थे, तो हर बार हद पनिशमेंट मिलती थी उन्हें, कोड़े पड़ते थे, शराब की जो सज़ा है बार बार आते थे। तो एक बार जो है कोड़े पड़ रहे थे तो गालिबन हज़रत उमर ने या किसी सहाबी ने कह दिया लानतुल्लाह अलैह, अल्लाह की लानत इस पर, ठीक ही नहीं होता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐसा ना कहो, ये शख्स अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है। तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि एक बंदा अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है लेकिन गुनाहों में इन्वॉल्व, ठीक है, नहीं छूट रहा उससे, एक गुनाह है। और ये हदीस से भी साबित है, कुछ गुनाह अल्लाह ट्राई करता है इंसान को, वो उससे नहीं छूट रहे होते, लेकिन अल्लाह चाहता है कि बंदा एफर्ट ज़्यादा करे, बंदा उससे ताल्लुक़ ज़्यादा कायम करे, ठीक है। अगर वो नहीं छूट रहा है इसका मतलब उसकी एफर्ट या अल्लाह से दुआ कम है या अल्लाह से ताल्लुक़ उसका कम है, ठीक है, तो उसको वो ताल्लुक़ बढ़ाने की ज़रूरत है, इसीलिए अल्लाह उसे बार बार वापस लाता है। तो ये मैंने आपको बताया कि चीज़ें उसके लिए डिफ़िकल्ट बन जाती हैं, जो गुनाहों की वजह से चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। नंबर 5, द सिनर विल फाइंड डार्कनेस इन द हार्ट विच ही विल फील जस्ट एज ही फील्स द डार्कनेस ऑफ नाइट। ये है डीमोटिवेशन और होपलेसनेस, यही तो शैतान चाहता है। देखें, जब अल्लाह के नबी ने फरमाया जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक काला धब्बा लग जाता है, अगर वो तौबा नहीं करता तो वो काला धब्बा फैलता जाता है, फैलता जाता है, यहाँ तक कि उसका पूरा दिल काला हो जाता है। जब दिल काला हो जाता है फिर नेकी नेकी नहीं लगती, बुराई बुराई नहीं लगती, फिर इंसान जो मर्जी करता है, ठीक है। इसलिए वो हदीस याद रखें, प्रैक्टिकल सोल्यूशन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फॉलो एन ईवल डीड बाय अ गुड डीड, बुरे अमल को फ़ौरन से अच्छे अमल से रिप्लेस कर दो, इससे पहले वो धब्बा बढ़ जाए। तो नो मैटर इंसान किसी भी गुनाह में है, फ़ौरन वज़ू करे, 2 रकत पढ़े, कम अज़ कम अपने आप को पुश करे, इस्तग़फ़ार कर ले, अल्लाह से बात कर ले, ठीक है, लेकिन गिव अप ना करे। गिव अप कर दिया तो वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, फिर इंसान गया, फिर उसको नहीं समझ आई। तो इस डार्कनेस को रोकने के लिए लाइट की ज़रूरत है, और वो लाइट है गुनाहों को छोड़ना। नहीं तो ये लाइट बढ़ती, ये डार्कनेस बढ़ती जाएगी, और यही तो एक बुरा असर है गुनाहों का कि इंसान ना फिर डार्क फील करता है अपने दिल में, उसको बुरे भी ख्यालात आते हैं, उसको डीमोटिवेशन होती है वगैरह वगैरह। जैसे कि ये इन्होंने बहुत अच्छी जो है वो मिसाल दी है कि जिस इंसान के दिल में डार्कनेस आ जाती है उसका विजन चला जाता है। अल्लाह ने ऐसे तो नहीं कहा ना सुम्मुन बुकमुन उम्युन, कि ये अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, विजन चला गया, समात की पावर चली गई, ठीक है, देखने की पावर चली गई। क्यों? क्योंकि सिंस का जो क्लाउड है, जो डार्क क्लाउड है, गमाम जिसे कहते हैं, सिंस का डार्क क्लाउड, वो ऐसा उस पर छा गया, हावी हो गया कि उसने अच्छाई को देखना ही छोड़ दिया। तो एक ये उसका विजन ब्लॉक हो जाता है, दूसरा ये कि उसकी कन्फ्यूजन इंक्रीज हो जाती है, अल्लाह माफ़ करे। आपने नोट किया होगा कि जब ईमानी हालत कम होती है ना गुनाहों की वजह से, तो वसवसे बढ़ जाते हैं, ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही होता है ना, अल्लाह के बारे में सवालात बढ़ जाते हैं, तकदीर के बारे में क्वेश्चंस आने लग जाते हैं, ठीक है ना, और ये कि अजीब व गरीब ख्यालात इंसान को आने लग जाते हैं, नेगेटिविटी, वो डार्कनेस की वजह से। इसीलिए ये तो मैंने खुद नोट किया है कि जब इल्म को बढ़ाया, अल्लाह की तरफ रुजू किया, तो वो आंसर खुद ही सॉल्व हो गए, किसी से पूछने भी नहीं पड़े, क्योंकि इन द फर्स्ट प्लेस वो क्वेश्चंस ओरिजिनल थे ही नहीं, वो सिर्फ डार्कनेस की वजह से एक वसवसा था, और वो वसवसा हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जबकि इंसान जो है वो जाहिर है तौबा करता है, और फिर डार्कनेस, उन्होंने इब्ने क़य्यिम ने कहा, चेहरे पे भी आ जाती है। अल्लाह माफ़ करे, चेहरा मुरझा जाना, ठीक है, ये तो बाकी लुक्स तो अल्लाह ने बनाई हैं, हम लुक्स की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन जाहिर है कि आपने नोट किया होगा कि गुनाहों की ख़ास जो है ना वो डार्कनेस, अल्लाह माफ़ करे, चेहरे पे आ जाती है। तो वो भी इन्होंने मेंशन की। फिर अब्दुल्ला बिन अब्बास, इब्ने अब्बास का बड़ा ही ज़बरदस्त कोट है, लेकिन इससे पहले मैं आपको अब्दुल्ला बिन मसूद का कोट सुनाता हूँ। अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि मोमिन
छोटे से गुनाह को पहाड़ की तरह देखता है, और मुनाफिक बड़े से बड़े गुनाह को एक मक्खी की तरह देखता है जो नाक पर बैठ जाए और वो यूं उड़ा दे मक्खी को। ठीक है, तो ये भी गुनाहों के असरात हैं कि बड़े गुनाह को बहुत छोटा समझने लगना, इसमें भी तज़किया करना पड़ेगा। ठीक है, वापस आना पड़ेगा। इब्ने अब्बास कहते हैं गुड डीड्स मेक द फेस लाइट, गिव लाइट टू द हार्ट एंड ब्रिंग अबाउट एम्पल प्रोविजन। सुभान अल्लाह, रिस्क आता है, लाइट आती है, चेहरे पे लाइट आती है, दिल में लाइट आती है नेक अमाल से। फिजिकल स्ट्रेंथ, अल्लाह अकबर। इब्ने अब्बास कहते हैं नेक अमाल से फिजिकली स्ट्रांग होते हो आप। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और आखिरी चीज, लव इन पीपल्स हार्ट, लोगों के दिल में आपका रोब, दबदबा, मोहब्बत पैदा हो जाती है जब इंसान नेक अमल करता है। नेकी का एक रोब है। ठीक है, ऐसे ही मुशरिकीन अल्लाह के नबी से घबराते नहीं थे। वो वाक़या आपने सुना है ना, एक मुशरिक अल्लाह के नबी जब एक गज़वा से वापस आ रहे थे या किसी एक्सपेडिशन से वापस आ रहे थे, एक मुशरिक ने जब वो रेस्ट कर रहे थे यहाँ गर्दन पे तलवार रखी थी, अल्लाह के नबी अकेले थे, तो उसने कहा कि कौन बचाएगा तुझे मेरे से? तो अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह। तो उसके हाथ से तलवार छूट गई, वो कांपने लग गया। फिर अल्लाह के नबी ने तलवार पकड़ी, कहा अब तुझे कौन बचाएगा? तो वो थर थर कांपने लग गया। तो ये रोब है एक नेकी का। ठीक है, तो यही वो बात कर रहे हैं कि लोगों के दिल में एक रोब और मोहब्बत, आपकी मोहब्बत अल्लाह पैदा कर देगा लोगों के दिल में। इख्तलाफात ख़त्म करना, वो कई लोग देखें, मैंने एक आलिम को ये आंसर देते सुना है। उनसे किसी ने पूछा, हमारे टीचर हैं, उनसे किसी ने पूछा कि बीवी के साथ नहीं बनती, बीवी मेरी बात नहीं मानती। ठीक है, बहुत कॉमन मसला है। तो उन्होंने सिंपली आंसर ये दिया कि आप नेकी के काम करें, नेक बन जाए, अल्लाह उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा कर देगा, आपका रोब पैदा कर देगा। बहुत सिंपल आंसर है। ठीक है, बाकी भी चीज़ें कर सकते हैं, काउंसलिंग वगैरह, लेकिन ये कि ये एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। फिर देखें, बैड डीड्स मेक द फेस डार्क, गिव डार्कनेस टू द हार्ट एंड ब्रिंग अबाउट फिजिकल वीकनेस। सुभान अल्लाह, कमज़ोरी, फिजिकल वीकनेस, बहुत सी कमज़ोरियाँ ज़ाहिर है, लेकिन फिजिकल वीकनेस में फिर सब कुछ आता। लैक ऑफ प्रोविजन, रिस्क में घटाओ, एंड हेटेड इन पीपल्स हार्ट, लोगों के दिल सख्त हो जाते हैं आपके लिए। लोग बिला वजह बैठे बैठे जो है ना वो आपसे नफरत करने लगे या सख्त हो जाए उनके दिल। जो लोग आपके करीब थे वो आपसे दूर होने लग जाए, तो ये साइन है, समझ जाएं कि अल्लाह ना करे कहीं मैंने कोई ऐसा अमल ना किया हो कि अल्लाह नाराज़ हो गए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा लिटमस टेस्ट दे दिया इब्ने अब्बास ने हमें। छठी रीज़न इमाम अल क़य्यिम ने बताई कि गुनाहों से इंसान इबादत और ओबीडियंस से दूर चला जाता है, यहाँ तक कि उसे लुत्फ़ ही नहीं आता इबादत में। ठीक है, तो इबादत का लुत्फ़ तभी आएगा जब आप कॉन्फिडेंट हैं, और कॉन्फिडेंट आप तभी होंगे जब आप गुनाहों को कंट्रोल करें, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी। ठीक है, आपकी अपनी ही नज़रों में अपनी कदर बढ़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना जी वो उन्होंने रीज़न बताई है। जैसे कि वो कहते हैं कि उसको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि एक बंदा जब बीमार होता है ना उसकी ज़बान में कड़वाहट आ जाती बुखार की वजह से, तो उसको आप पेस्ट्री खिलाओगे तो वो कहेगा ये क्या है, मुझे तो कोई लुत्फ़ नहीं आ रहा इसका। ठीक है, उसको ना कोई अच्छा खाना पसंद आएगा, क्योंकि एंटीबायोटिक ले लेके उसका वैसे ही टेस्ट ख़राब हुआ है। इसी तरह दिल जब ख़राब हो जाए तो फिर नेकियों में मज़ा नहीं आता है, फिर इबादत में कोई मज़ा नहीं आता है। वो कसूर हमारा है, वो इबादत का कसूर नहीं है। सातवीं रीज़न, सिन ब्रीड्स सिन अंटिल इट डोमिनेट्स अ पर्सन ही कैन नॉट एस्केप फ्रॉम हिट। ये सारे गुनाह आपस में यूँ जुड़े हुए, म्यूज़िक, पॉर्न, इलिसिट रिलेशंस, हराम चीज़ें, ये सब यूँ कनेक्टेड है। ठीक है, शैतान ने निज़ाम ऐसा कायम कर दिया, लेकिन ये कि हमने इससे बचना है। सिन वीकन्स अ पर्सनस विल पावर, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आठवीं रीज़न है, गुनाह इंसान की विल पावर तोड़ देता है, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने जो नफ्से लवामा उसके अंदर रखा है, वो जब वीक होता है तो विल पावर वीक होती है। ठीक है, नौवीं रीज़न, गुनाह कर करके इंसान डिसेंसिटाइज हो जाता है, यहाँ तक कि उसको गुनाह से कराहत ही नहीं होती। और ये फिर उस हदीस को माइंड में लाए जो शुरू में थी कि अगर कोई अमल तेरे दिल में खटके तो वो गुनाह है, और ईमान की दलील ये है कि तू गुनाह करके क्या होता है, गमज़दा। लेकिन अगर गम भी नहीं आ रहा, दुख भी नहीं हो रहा, तो फिर तो कुछ भी नहीं है, फिर तो बेसिक ईमान की कमी है। तो ये भी गुनाह कर करके इंसान, अल्लाह न करे, इस तरफ चला जाए कि वो बिल्कुल ही डिसेंसिटाइज हो जाए और उसे कोई भी चीज़ जो है वो
अफेक्ट करे ना। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल की तबाही की एक वजह ये बताई कि उनके दिल इतने सख्त हो गए थे गुनाह कर करके कि वो जिन लोगों को सुबह नसीहत करते थे उन्हीं के साथ हल्ला गुल्ला और खाना खाते थे बैठ के। डुअल रवैया आ गया ना, सुबह नसीहत पब्लिक में, रात को सेम वही हरकतें जो वो कर रहे हैं और उन्हीं के साथ मिलके वो हरकतें कर ली। दीन कोई चेंज कर दिया। ये फिर हदीस बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऑल ऑफ माई उम्मा, मेरी तमाम उम्मत के लोग बख्शे जाएंगे या फाइन है इंशाल्लाह, कुछ ना कुछ उनका बन जाएगा क़यामत वाले दिन, सिवाय उनके जो ओपन सिन करते हैं और उसके बाद अगले दिन फख्र से बताते हैं कि मैंने ये और ये किया। उनकी माफ़ी मुश्किल है। अल्लाह चाहे तो कर दे, लेकिन ये कि वैसे जनरली मुश्किल है। और आज हम उस दौर में हैं, हम एक गुनाह खुद तो कर ही रहे हैं, ओपन भी करते हैं, सबको भी दिखाते हैं, सबके साथ शेयर भी करते हैं, ठीक है, उसके बाद उसका चर्चा भी करते हैं, वीडियोस भी दिखाते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये देखो, ये वो। जैसे कितनी स्केरी स्टोरी है, मुफ्ती बैंक सुनाते हैं कि एक लड़का था, वो चले एक है कि बंदा खुद गुनाह में इन्वॉल्व है, पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व है, उसने अपने दोस्तों को भेजना शुरू की, दोस्तों के ईमेल सब्सक्राइब करवाए। अब सारा मवाद जो है वो उसके क्रेडिट कार्ड पे लगा हुआ था, उसके ईमेल से जाता था। उस लड़के की डेथ हो गई, लेकिन अब वो क्रेडिट कार्ड का कोड भी उसे पता है, वो ईमेल का पासवर्ड भी उसे पता है, उसकी डेथ के बाद भी वो ईमेलें उसके दोस्तों को जा रही। ठीक है, तो कितना बड़ा लॉस है। तो खैर अल्लाह माफ़ करे उसे, हम उसकी दुआ ही करते हैं। लेकिन ये कि कितनी ख़तरनाक चीज़ है। और देखिए आखिरी जो चीज़ है वो ये है कि जब एक इंसान बहुत से गुनाह करता है, दे लीव अ मार्क ऑन द हार्ट ऑफ द पर्सन हु कमिट्स देम, सो ही बिकम्स वन ऑफ दोज जिनके बारे में अल्लाह ने कहा है कि कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, कि उनके दिलों पे एक रान आ जाता है, एक पर्दा आ जाता है, ठीक है, गुनाह कर करके। और ये बहुत डरने की स्टेज है, ये फाइनल स्टेज होती है। ये पता है कब आती है? अल्लाह ने इंसान को कुछ नेचुरल चीज़ें दी हैं जिससे वो गुनाहों से बच जाता है। सबसे पहले इंट्यूशन समझ लें, एक इंटरनल फीलिंग। सिक्स सेंस और इंट्यूशन में थोड़ा सा फर्क है। इंट्यूशन ये है कि अल्लाह की तरफ से आपके अंदर एक मैकेनिज्म है बुराई की पहचान का, वो दिया अल्लाह ने। सिक्स सेंस दी, सिक्स सेंस है कि आपको कोई सिग्नल आ जाता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, इस तरफ ना जाओ, तबाह हो जाओगे। कुरान नाजिल कर दिया, उसमें क्लियर बता दिया ये गुनाह, ये नेकी है, ये फजूर है, ये सिन है, वगैरह वगैरह, ठीक हो गया। हदीस भी अल्लाह के नबी की वो सारी उतार दी, वही इन शॉर्ट वही नाजिल कर दी। फिर आपके इर्द गिर्द ऐसे वाक़यात हैं, सबक आमोज़ वाक़यात डेली होते हैं हमारे सामने। डेली हम बंदों को मरते देखते हैं, जनाजे अटेंड करते हैं, मस्जिद में ऐलान होते देखते हैं, नौजवान कोई होता है उसकी मौत की खबर हम तक पहुंचती है, ठीक है। कुछ ऐसी स्टोरीज़ हम तक पहुंचती हैं कि वो बंदा इस गुनाह की हालत में मर गया, अल्लाह माफ़ करे, या ये हो गया या वो हो गया, सब कुछ आ रहा है, अल्लाह ऑब्जर्वेशन तो करा रहा है आपको, ठीक है, तो उससे सीख लें। पांचवी चीज़, अगर फिर भी बाज नहीं आ रहा बंदा, फिर अल्लाह थोड़ा सा, जैसे माँ बाप नहीं मार लगाते, फिर अल्लाह उस तरह बंदे को खींचता है कि शायद अभी ये समझ जाए, क्योंकि उन चीज़ों से तो ये नहीं समझ रहा, और वो भी इंसान के लिए खैर है, लेकिन उसमें नुकसान बहुत होता है। जाहिर है कोई लॉस हो जाए आपको, अल्लाह ना करे, कोई आप तकलीफ़ में मुब्तला हो जाए, कोई बीमारी आ जाए, अल्लाह ना करे, ठीक है, अल्लाह आपकी कोई चीज़ छीन ले। अल्लाह मालिक है, बादशाह है, जो चाहे कर सकता है इंसान के साथ। वजह क्या है कि शायद अब आ जाए, उस तरह भी नहीं आया, फिर ये रान है, फिर यहाँ मोहर ठप्पा लगता है कि ये बंदा जो है बस इसका फ़ैसला हो चुका है। और ये अल्लाह ने ऐसे ही तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं कहा ना, तुम इन्हें जितना मर्जी बुला लो, ये हिदायत पे नहीं आने वाले, क्योंकि लग चुका है, हर तरह से इनको वार्निंग और रिमाइंडर दे चुके, तो इससे बचें। रान अल्लाह न करे, अल्लाह न करे ऐसा को मोहर लग जाए कि वापसी बहुत मुश्किल हो जाए। तो ये आखिरी इसीलिए इमाम इब्न क़य्यिम ने रखी है कि इसके बाद वापसी बहुत नामुमकिन सी हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। और ये तभी होता है जब बंदा गुनाहों पे प्राउड फील करे, एरोगेंट बन जाए, ठीक है ना, और इनकार करने लगे हर चीज़ का। बाकी ये कि
हमने इंशाल्लाह अगर कोई ऐसा हमारे इर्द गिर्द मौजूद है उसको होप भी दिलवाना है और ये कि उसको प्यार से दावत भी देनी है। हिदायत अल्लाह के हाथ में, अल्लाह जिसको चाहे हिदायत दे, जिसको चाहे माफ़ करे। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उसको ज़रूर याद दहानी कराते रहें, वापस रहें। लेकिन ये हमारी इस्लाह के लिए था रान वाला पॉइंट, कि ऐसा ना अल्लाह ना करे कि हम इतने दूर निकल जाएं कि फिर दिल पे ही मोहर निकल जाए। तो इन 5 चीज़ों से फ़ायदा उठाएं, इंट्यूशन से, सिक्स सेंस से, वही से, ऑब्जर्वेशन से, और अल्लाह न करे कोई टेस्ट और ट्रायल आया हुआ है तो सीख जाएं, ठीक है ना, दुरुस्त कर लें अपनी डायरेक्शन कि अभी तो मैं सुधर जाऊं, अभी तो ठीक हो जाऊं, इससे पहले को और बड़ी तकलीफ़ ना आ जाए। तो वार्निंग्स ले लें अभी से, ठीक है। तो बाकी ये जी के गुनाहों से बचना कैसे है, देखें कुछ आप तहिये करके उठें, आप कुछ आज फ़ैसला करेंगे तो इंशाल्लाह उन पे आप चलेंगे। मिसाल के तौर पे नज़रों की हिफाजत, ये सबसे ज़रूरी है। इसका तहिया करना कि मैं आज से नज़रों की हिफाजत करूँगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। स्लिप होऊंगा वो चलो अल्लाह मालिक है, लेकिन ये कि जितना मैं कर सकता हूँ, सड़क पे चलती औरत उसकी तरफ नहीं देखना, ठीक है, कोई गाड़ी चलाते, बाइक चलाते कोई बदनज़री नहीं करनी, बाज़ारों में जाके बदनज़री नहीं करनी, इंटरनेट पे अकेले जब बैठे हुए बदनज़री पूरी ट्राई करनी है कि मैंने बदनज़री नहीं करनी है, ठीक है। एक तो ये इरादा। दूसरा ये कि अगर कोई बुरा थॉट आ भी जाता है तो जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी ना कि जब नौकरी की बारी आती है तो हम वो काम कर लेते हैं। आज आपको यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल या नेस्ले कहे कि गुनाह छोड़ दो, तो हम छोड़ देंगे क्योंकि मोटिवेशन इतनी बड़ी है, ठीक है। वो हमें कहे जी कि आपने ये वाली चीज़ आइंदा नहीं करनी, हम कहेंगे बिस्मिल्लाह, ये तो कैरियर ही इतना कैरियर ग्रोथ है, बिल्कुल करें। इसका मतलब छोड़ आप सकते थे लेकिन छोड़ा नहीं, ठीक है। क्यों नहीं छोड़ा? ईमान ही नहीं है, अल्लाह के वादों पे यकीन ही नहीं है। लेकिन एनीवे गुनाह हो जाता है, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। तो कुछ इरादे करके आज उठें। वो मुझे नहीं पता, आपने खुद लिस्ट बनानी है, हर बंदा अपने आप को खुद जानता है। मैंने एक मिसाल दे दी नज़रों की हिफाजत, बाकी आपने खुद नोट आज जाके करना है कि ये चीज़ें हाँ मुझे छोड़नी चाहिए। हो सकता है झूठ गुनाहों की जड़, जो बंदा बहुत झूठ बोलने का आदी हो जाए वो फिर काफ़ी आउट हो जाता है, गुनाहों की तरफ चला जाता है। डोमिनो इफेक्ट, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, उसको आप नोट कर लें। फिर कुछ फैसले करें नीचे ये चीज़ें लिख के कि आज से मैंने नहीं ये चीज़ें करनी और इसके काउंटर में मैंने ये प्रोडक्टिव चीज़ें करनी, जैसे एक्सरसाइज हो गया, गुड डाइट हो गई, मैंने अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, मैंने वसवसों को कंट्रोल करना है, वगैरह वगैरह। और लास्टली अल्लाह से दुआ करनी कि अल्लाह ये मेरा प्लान है। और बेशक जो विर्द है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के देयर इज़ नो स्ट्रेंथ नो पावर एक्सेप्ट फ्रॉम अल्लाह, वो नीचे लिखें, उसको अपने पास महफूज रखें, नोट पैड पे या मोबाइल पे, जहाँ भी आप लिखते हैं उसे, ताकि वो आप देखें बार बार, अपने आप को मोटिवेटेड रखें कि मैंने पैक्ट आज किया था। और अल्लाह से दुआ भी की थी कि अल्लाह हर पावर और स्ट्रेंथ तेरी तरफ से, तो मुझे पावर दे दे, स्ट्रेंथ दे दे। तो क्यों नहीं अल्लाह की मदद आएगी? हो ही नहीं सकता अल्लाह की मदद ना आए। कुरान की तिलावत सुने, बहुत खूबसूरत कुरान की तिलावत यूट्यूब पर मौजूद है, मुख्तलिफ कुर्रा हजरात हैं। मैं सुबह ही मेरे सबसे फेवरेट कारी आजकल शेख बंदर बलीला, शायद आप जानते हो, ये उनकी एक ज़ात है अरबियों की, बहुत ज़बरदस्त कारी हैं, आयात बहुत अच्छी चूज़ करते हैं। उनकी फ़जर की नमाज की मैं रेसिटेशन सुन रहा था, इमाम काबा है, सुभान अल्लाह। उन्होंने पहली रकत में सूरह यूनस आयत नंबर 12 से 16 पढ़ी और वो इतनी खूबसूरत आयात हैं। वो शुरू ही यहाँ से होती हैं कि जब इंसान को कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो इंसान अल्लाह की तरफ भागा जाता है, लेकिन जैसे ही अल्लाह तकलीफ़ से निकाल लेता है तो अल्लाह को भूल जाता है। और उसके बाद उन्होंने कुछ आगे अल्लाह ताला कुछ नसीहतें कर दें। दूसरी रकत में सूरह ज़ुमर आयत नंबर 10 से 16 उन्होंने पढ़ी, वो भी शुरू इसी आयत से हो रही है कि जब इंसान पे कोई तकलीफ़ आती है, दोनों की थीम सेम है। तो इस तरह की तिलावत सुना करें जिसका मीनिंग भी आपको समझ आ रहा हो, नीचे ट्रांसलेशन हो, बहुत फ़र्क पड़ता है। कुरान जो है वो शिफा है। कुरान आपके जो जहर, गुनाहों का जो जहर है, ज़ाहिर है पॉइज़न, उसको धोता है। उस दिल को जो जंग पड़ा हुआ है, कुरान और ज़िक्र उसको साफ़ करता है, ठीक है। तो आप बहुत अपने अंदर फ़र्क फ़ील करेंगे। तो कुछ प्रैक्टिकल एक्शन लें इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब मगरिब का टाइम है, अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचाएं और मायूस ना हो इंशाल्लाह।
अल्लाह ताला जो है वो उसके यहाँ होप ही होप है, और कम बैक करते रहें इंशाल्लाह, ठीक है। और अपना ख्याल रखें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।